कभी किसी दरगाह के अंदर बैठकर सूफी कव्वाली सुनी है? वो महसूस होती है ना, जैसे हर एक सुर, हर एक आलाप दिल की गहराइयों को हिला रहा हो। पर क्या आपको पता है ये सूफी गानों का सफर इंडिया तक कैसे आया और कैसे पंजाब के एक छोटे से गांव से उठकर दो भाई वडाली ब्रदर्स ने इस कला को ऐसी बुलंदियों तक पहुंचाया जहां आज भी उनके सुरों की गूंज महफिलों में जिंदा है। सूफी म्यूजिक असल में शुरू हुआ था इश्क से, पर वो इश्क सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि रब का। हजारों साल पहले जब सूफी फकीर इंडिया आए, उन्होंने देखा यहाँ के लोग ताल और राग से जुड़ते हैं। तब उन्होंने कहा शब्द से ज्यादा सुर दिल तक पहुँचते हैं, और फिर जन्म हुआ एक नए अंदाज का कव्वाली। अमीर खुसरो ने इसे हिंदुस्तान के रंग में रंग दिया और आज भी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जो महफिल लगती है उसके सुर उतने ही ताजे हैं जितने 700 साल पहले थे। और फिर बॉलीवुड भी इस नशे से बचा नहीं। नुसरत फतेह अली खान जैसे लेजेंड ने अपनी आवाज से सूफी गानों को दुनिया भर तक पहुंचा दिया। उनका एक एक कलाम आफरीन आफरीन या तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी इंसान की रूह को हिला देता था। उनके ही घराने से राहत फतेह अली खान आए, जिन्होंने बॉलीवुड को जिया धड़क धड़क जाए, ओरे पिया, मन की लगन जैसे अमर सूफी रंग दिए। और इंडिया में AR रहमान ने ख्वाजा मेरे ख्वाजा और कुन फाया कुन से सूफी को नए अंदाज में पेश किया। ये सब गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं बल्कि दुआओं का रूप है। इसी सफर में एक नया अध्याय लिखा गया पंजाब के गुरु की वडाली गांव से, जहां दो भाई पूरनचंद वडाली और प्यारेलाल वडाली ने सूफी म्यूजिक को अपना जीवन बना लिया। सोचो, पूरनचंद जी पहले कुश्ती लड़ते थे और प्यारेलाल जी नौटंकी करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों एक दिन दुनिया भर में सूफी के सबसे बड़ी आवाज होंगे। वडाली ब्रदर्स की खास बात थी उनकी रूहानियत। उन्होंने कबीर, बुल्ले शाह और अमीर खुसरो के कलम को ऐसे सुर दिए कि लगता था जैसे आप रब से बात कर रहे हो। उनका एक गाना तू माने या ना माने दिलदारा आज भी महफिलों का नशा है। माने दिलदारा असाते तेनू। और जब उनकी आवाज बॉलीवुड तक पहुंची तो सिनेमा भी उनके रंग में रंग गया। रंगरेज जैसे गाने ने दुनिया को दिखाया कि असली सूफी गाना क्या होता है। 2018 में जब प्यारेलाल वडाली जी चले गए तो ऐसा लगा जैसे सूफी म्यूजिक की दुनिया एकदम खामोश हो गई। पर असली कला कभी मरती नहीं है, उससे आगे ले जाने वाला हमेशा होता है। और ये जिम्मेदारी उठाई वडाली परिवार के अगले सितारे ने, लखविंदर वडाली। लखविंदर जी जो पूरनचंद वडाली जी के बेटे हैं और प्यारेलाल जी के भतीजे, अपने घराने की तीसरी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी आवाज में आपको एक तरफ अपने घराने की रूह मिलती है और दूसरी तरफ नए जमाने की बीट्स। रांझा, नैना दे बूहे और कोक स्टूडियो इंडिया में उनका अंदाज ये दिखाता है कि सूफी गाने सिर्फ पुराने नहीं बल्कि आज यंग जनरेशन के दिल को छू रहे हैं। और हाँ, आज भी पूरनचंद वडाली जी जिंदा है और गाते भी हैं। उनका कहना है जब तक सांस है तब तक रब का नाम और गाने दोनों जिंदा रहेंगे। तो सूफी म्यूजिक का सफर दरगाह से शुरू हुआ। नुसरत जी और राहत जी जैसे लेजेंड्स ने उसे दुनिया भर में पहुंचाया और बॉलीवुड ने उसे अपनाया और पंजाब के वडाली ब्रदर्स ने उसे रूह दी। आज भी लखविंदर वडाली जी जैसे कलाकार इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं बल्कि इश्क इबादत की दास्तान है। अब सवाल आपसे, आपके लिए सूफी गाना क्या एक एंटरटेनमेंट है या रब से जुड़ने का जरिया? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी सिनेमा टुडे के साथ, जहां हर दिन बॉलीवुड की एक नई दास्तान सुनाई जाती है।